प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का जो है टोटल 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो है ना सेम टू सेम पूछ दिया जाएगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को ना याद कर लेना, ताकि आप एग्जाम देने जाओ तो आप अगर वहाँ आता है पेपर में तो आप लिख दोगे, बना दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपका क्लास वगैरह का टाइम मैं बता देता हूँ। रात में इसी चैनल पे डेली आपका जो है ना रात में 8 बजे होता है। टाइम वगैरह कभी चेंज भी हो सकता है, तो आप हमारे साथ क्या करना, इस नंबर पे मैसेज कर लेना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना 98-355-16-710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख करके भेज देना है। ठीक है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए, विषय कोड पहले से ही पता है, 300 आपका 22 रहने वाला है। आप आर्ट्स वाले बच्चे हो, है ना। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है आपको। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 50 नंबर का जो है आप लोगों का एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है ना आप लोगों से जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपसे खंड अ में जो पूछा जाएगा ना, उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ही आपको बनाना होगा। कोई भी 50 क्वेश्चन आप बना सकते हो, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप लोग देखना। बोला गया कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दक्षेस का जो मुख्यालय है ना, ये काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पर पड़ता है, तो नेपाल का एक जिला है, राज्य है बच्चों। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर जो है डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और आप लोग भी इन सारे क्वेश्चन का आंसर बताना, देखना आप लोगों को कितना याद है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास होगा, और आर्ट्स में आपको किन किन सब्जेक्ट का क्लास करना है कमेंट कर देना। मैं उसका अलग से टाइम फिक्स कर दूंगा। एक तो आपका ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, साथ में जो है वो पॉलिटिकल साइंस का, इन सारे सब्जेक्ट का क्लास आपका जो है रात में कितना बजे, 8 बजे होता ही है। ये तो होता ही रहेगा। इसके अलावा जो और भी सब्जेक्ट आपका बचेगा, होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशोलॉजी, ठीक है, म्यूजिक, इन सारे सब्जेक्ट के लिए आप लोग ना कमेंट करना। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं इसका जो है दोपहर में टाइम एक फिक्स कर दूंगा, उस टाइम आपका क्लास होगा। हिंदी इंग्लिश का भी आपका इसी टाइम पे होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका वर्तमान में महासचिव कौन है। तो 3 का सी नंबर हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जो है ना सी नंबर याद कर लेना। नेक्स्ट आपका 4 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1954 में निलंबित कर दिया गया था। तो चौथा का डी नंबर हो जाएगा, जो ना ट्रस्टीशिप जो ना काउंसिल। ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखना। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है ना अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, 5 नंबर प्रश्न बोला गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो आप याद रखना, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बेगूसराय जिला के सिमरिया के निवासी थे। आप लोग याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार, पहले तो आपसे पूछेगा कि भारत के किस राज्य से था। तो बिहार से, बिहार के किस जिला, तो बेगूसराय। गाँव का नाम पूछे तो बिल्कुल वही सिमरिया, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो 6 नंबर आपसे बोला गया कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कर दिया था। तो ये जो था मुस्लिम लीग था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल यहाँ पर ना छठा क्वेश्चन का ये करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा 42वां संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है ना अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपसे बोला जा रहा है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, 8 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन बोला संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये आपको याद ही होना चाहिए। लगभग जो ना 2 साल 11 महीना 18 दिन का लगा था, लगभग 3 साल के अप्रोक्स लगा था। आप ये डेट अप्रोक्स याद रखना, डी नंबर होगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, प्रो आइबर जेनिंग। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा, टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
बात करेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन का, तो ये आपसे बोला गया कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो आप ध्यान रखना, ये हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो ना अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा 13 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के तहत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 14 नंबर को देखते हैं। बोला गया संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो याद रखिएगा ये होगा आपका 44वां संशोधन जो किया गया था संविधान में, तो उसमें तो ये आप ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करता है। तो आप याद रखिएगा 15 का ना ए नंबर हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 16 नंबर बोला गया भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। भारतीय निर्वाचन जो चुनाव करवाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, उसमें कितने सदस्य होंगे। तो आप 16 नंबर का ना ध्यान रखना, ये हो जाएगा टोटल 3, और राइट आंसर जो है 16 का बी नंबर होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना प्यारे बच्चों 17 का बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि संविधान का रक्षा जो करता है वो कौन होगा, तो वो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, आप लोग आए दिन देखते हो ना क्या होता है, जो बहुत सारे पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और बहुत सारा जो है विवाद वगैरह करता है, कभी कभी संविधान में संशोधन वगैरह करता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर देता है। तो ये सभी जो है अगर जो है सर्वोच्च न्यायालय नहीं रहेगा तो उस पर रोक कोई नहीं लगा सकता है, पाबंदी। ठीक है, तो यही मेन होता है रक्षक, आप याद रखना ऑप्शन बी होगा। चलो आप बात करेंगे 18 नंबर का। 18 नंबर जो आपसे बोला गया किस अनुच्छेद के हित के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखना 18 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि 356 के तहत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो बिल्कुल 19 का सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति, राइट आंसर जो है सी होगा। 20 नंबर है चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 20 का बी नंबर हो जाएगा 324 अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। तो ये आपसे बोला गया किस राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा 21 का ना डी नंबर हो जाएगा। राजस्थान में जो है विधानमंडल नहीं है, इसीलिए उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए जो है राजस्थान को किस लिए जो है राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो यही मेन कारण होता है, ऑप्शन डी नंबर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष ही कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी वर्तमान में ओम बिरला जो है लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष है ना, तो उसमें जो सारे सांसद आते हैं भारत के अनेकों राज्य से सांसद जो आते हैं वो सारे उसमें बैठते हैं, और जो मंत्री वगैरह आते हैं वो सभी अपने इलाके का और भारत में जो भी कमियां हैं उन पे जो है वो लोग क्या करते हैं, तो आवाज़ उठाते हैं, तो उसमें जो है उस पर काम किया जाता है सरकार के द्वारा। चलिए बात करेंगे 23 नंबर का। तो बोला गया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, कितने वर्षों का होता है। तो 23 का ना बी नंबर याद रखना 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बोला गया आपसे कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आप 24 का याद रखना लगभग 20 हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का। बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो ना सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। यानी कि जो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो लोग कितने वर्ष के बाद रिटायर होंगे, ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। तो आप 25 का 20 जो ना बी नंबर याद रखना 62 साल के बाद, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया भारत में उच्च न्यायालयों की कितनी संख्या, भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं आपसे पूछा। तो 26 का ए नंबर हो जाएगा 25, ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। 27 है संविधान
संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य, यानी कि केंद्र क्या आ जाएगा, केंद्र हो जाता है जो दिल्ली हो गया वगैरह, है ना, जम्मू कश्मीर, ये सारा केंद्र आता है। और राज्य, राज्य यानी कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश। तो ये जो ना केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया था, मतलब किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा 27 का जो है बी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7वां संविधान, 7वां अनुसूची के अंतर्गत। चलिए हम लोग बात करेंगे ना 28 का, तो ये आपसे बोला गया पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आप 28 का बी नंबर याद रखना, 15 अगस्त को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो आप 29 का डी नंबर याद रखना, ये 1993 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो बिल्कुल आप 30 नंबर का ध्यान रखना, डी नंबर हो जाएगा 368, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो बिल्कुल 31 का सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, जो ना भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी, तो आप 32 का डी नंबर याद रखना, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट से बताइए 33 नंबर का, तो ऑप्शन बड़े हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। तो आपको बताना कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी आप लोग बता देना, ठीक है। चलिए बात करते हैं 34 नंबर का, तो क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 34 का ना ए नंबर हो जाएगा 1966 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 34 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, तो 35 बोला कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, तो आप युवा यानी कि कांग्रेस जो पार्टी है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उसमें जो युवा सबसे युवा नेता कौन था, ये आपसे बिल्कुल ऐसा पूछा, तो आप नोट रखना चंद्रशेखर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था, तो आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी नंबर होगा, यानी कि 1952 में, ठीक है। भारत में सबसे पहला चुनाव स्वतंत्र रूप से कब हुआ, तो 1952 में हुआ था, ऑप्शन में आप लोग याद रखना, ठीक है, इसी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 38 है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है अभी के टाइम में, तो 38 का ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा सी, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर, 39 नंबर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था, तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का निर्माण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे 40 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बोला कि निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ, तो 41 का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, भारत पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, तो याद रखिएगा 42 नंबर का ऑप्शन ए होगा, भारत चीन, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। हम लोग बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन का, तो आपसे प्रश्न बोला सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, तो बिल्कुल 43 का बी नंबर हो जाएगा, शिमला समझौता, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो 44 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया अति व्यास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था, तो याद रखिएगा 44 का ना ऑप्शन भी हो जाएगा, बीपी सिंह ने दिया था, ठीक है, बीपी सिंह ने त्यागपत्र दे दिया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप 45 नंबर का याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन बोला भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाता है ना,
ये चुना जाता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है, जो जिसका सत्ता पे काबज हो जाता है। जैसे कि अभी चुनाव हुआ था, जो है आपने देखा है लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को सत्ता मिला था, तो बीजेपी यानी कि जो जीतेगा ना वही जो है क्या करेगा, राष्ट्रपति को चुन सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का योग भी होना चाहिए, उस राष्ट्रपति बनने के लिए उनके पास योग्यता भी होनी चाहिए, तभी चुन सकता है, ठीक है। चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ? तो बिल्कुल आप 47 का याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन का, तो बोला भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने किया था? तो भारत में संपूर्ण क्रांति का घोषणा किया था, यह था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन बोला गया 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आप याद रखना 1975 में जो है जो आपातकाल की घोषणा किया था उनका नाम क्या था? देखो आप लोग 49 का ना बिल्कुल प्यारे बच्चों याद रखना। देखिए 1975 में आपातकाल जो लागू किया था वो थे कौन? तो इंदिरा गांधी। तो देखो इंदिरा गांधी था, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी यहाँ पर दिया ही नहीं गया। क्या दिया? फखरुद्दीन अली अहमद, ये नहीं होगा, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। इंदिरा गांधी ही होना चाहिए क्योंकि उन्हीं के काल में जो है आपातकाल भारत में लगा था, 1975 में लगा था ना, तो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल। चलिए आप लोग आगे क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर बोला जा रहा है कि जो ना बोडोलैंड स्वायत्ता शासी परिषद किस राज्य में है? तो आप 50 का याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा असम में ये है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन बोला प्रथम जो ना पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 52 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, काका साहेब कालेकरल। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 53 आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो 53 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा बच्चों, डी बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या था? ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखना यहाँ पर जो है ना, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि जो है कितना नंबर है? 54 नंबर। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो देखो बिल्कुल ना 54 का ऑप्शन ये हो जाएगा, जो ना ये हो जाएगा 74 का ए, यानी कि 74वां संशोधन, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 55 नंबर आपसे पूछा जा रहा है किस प्रधानमंत्री ने 1951 में पूर्व की ओर देखो की नीति का आरंभ किया? तो आप 55 का ध्यान रखिएगा, ये किए थे बीपी जो ना नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 56 नंबर, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार जो लागू किया गया था 2005 में किया गया था। और इससे संबंधित क्वेश्चन आप याद रखना, ये राजस्थान में लागू किया गया था प्यारे बच्चों, राजस्थान से शुरू हुआ था, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए राजस्थान से शुरू हुआ था, सीधा सीधे आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो 56 के बाद बोला जा रहा है, यह क्वेश्चन आपसे बोला है 57 नंबर कि दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई? तो आप याद 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। क्वेश्चन बोला गया कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि त्रिस्तरीय का। नेक्स्ट है 59 नंबर, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप 59 का याद रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा मार्शल टीटो। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 60 का ऑप्शन ही होगा 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 61 नंबर, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो मैकमोहन रेखा जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, आप लोग सी नंबर याद रखना।
62 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखो सार्क का सदस्य यहाँ पर समझ लेना, देखो एशिया के अंतर्गत हम लोग किस में आते हैं, एशिया में, तो एशिया में भारत आ जाता है, तो ये नहीं होगा। नेपाल एशिया में आता है। और देखो यहाँ पर जो है आपका कौन कौन सा एशिया का सदस्य नहीं है। क्या पूछा कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे देखना 62 नंबर है ना। चलो तो देखो सार्क का सदस्य कौन नहीं होगा, तो सार्क के अंतर्गत कौन कौन नहीं आएगा ये पूछा। तो देखो भारत सार्क में आ जाता है, ये सार्क तो एक रेखा, हाँ तो ये आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, म्यांमार नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए बात करेंगे ना 63 का, तो ये आपसे क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था, ठीक है, तो याद रखना 63 का ना ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश में। देखो समझ लेना सार्क का जो हुआ था ना सम्मेलन, तो उसमें मतलब कि म्यांमार वगैरह का सदस्य, म्यांमार सदस्य में नहीं आया था, मतलब वो मीटिंग में नहीं आया था, ये आप लोग ध्यान रखना। चलो बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बोला गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 64 का डी हो जाएगा हैंग में, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन बोला जा रहा है 65 नंबर क्वेश्चन बोला गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ये हो जाएगा 65 है ना, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कह सकते हो 91 जो ना 91 ऑप्शन बड़ी होगा। चलिए नेक्स्ट है 66 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल टोटल मौलिक कर्तव्य 11 है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर बोला जा रहा है आपसे, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, तो आप ध्यान रखिएगा 67 का ना सी हो जाएगा चौथे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 68 नंबर का। क्वेश्चन बोला गया 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं, तो आप याद रखिएगा जो 19वां अनुच्छेद है इसमें नागरिकों का जो स्वतंत्रता वर्णित है लगभग, आप ध्यान रखना 6 इसमें वर्णित है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो देखो राज्य की जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखो सिंपल सा है, अभी बिहार में भी और भारत के अनेकों राज्य में जो है चुनाव चल रहा है, जो है ना यहाँ पर अभी चल रहा है ना राज्यसभा का चुनाव, तो देखो इसमें क्या होगा कि जितने भी विधायक वगैरह जीते, जो पार्टी जिसमें सबसे ज़्यादा विधायक होगा जिस पार्टी में जो जीतेगा, तो वो तो उसमें से जो मेन होगा, जो मेन होता है उस पार्टी का लीडर, तो उसी को चुना जाता है, मतलब किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा ही चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ना बी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन आपसे बोला गया राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखना लगभग 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आप 71 का ध्यान रखना बी नंबर होगा, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का। 72 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा 72 का बी नंबर होगा, लगभग 1/6 का, ठीक है, 1/6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 1/6 का मतलब क्या हो, टोटल 1 होता है बच्चों, ठीक है, और 1/2 का मतलब 1 का आधा, ठीक है, और यहाँ पर 1/3 का इसका 3 गुना, यानी कि 6 गुना कम का मतलब कि बहुत कम कर सकता है। सिंपल सा 1/6 आप लोग ध्यान रखना। चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, बोला गया कि एक भारत में किसी मृत्युदंड जो ना भारत में किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान प्रदान करने हेतु शक्ति किसे प्राप्त है, तो देखो कोई भी मान लो किसी को फांसी वगैरह दिया जा रहा है, तो वो किसके पास जाकर के जो है वो फांसी को रुकवा सकता है, तो अगर चाहे तो अगर मान लो आज किसी को फांसी दिया जा रहा है, तो अगर उसको रोकना चाहे तो कौन रोक सकता है, किसके पास अधिकार है, तो याद रखना आप लोग ये ना राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे 74 नंबर का, तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना आप लोग 74 का सी हो जाएगा, 30 वर्ष कम से कम तो होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का। तो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोला आपसे, क्वेश्चन बोला कि बताइए लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो लोकसभा का विघटन जो करेगा ये करेगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 76 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए 76 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो लोकसभा का सदस्य जो होता है ये 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। चलिए यानी कि 5 वर्षों में क्या होता है, चुनाव होता है भारत में, ठीक है,
प्रधानमंत्री का। चलो 78 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो होगा आप ध्यान रखना वो थे बी जो ना GB जो ना मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। तो आप याद रखना ये संघ सूची में रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर बोला जा रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है। तो बिल्कुल 80 नंबर का ना आप लोग याद रखना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 8। अगला क्वेश्चन 81 नंबर की भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। तो बिल्कुल आप 81 का सी नंबर याद रखना, संसद को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर जो ना 82 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 82 नंबर का बी होगा, 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है 83 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। तो आप याद रखना 83 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 84 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी जो ना अध्यक्ष जो ना अस्थायी सदस्य नहीं है। तो 84 का सी होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 85 नंबर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो टोटल आप याद रखना 85 का भी होगा 10। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 86 नंबर का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो 86 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि न्यूयॉर्क में। चलिए अगली क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 87 का बी नंबर जगह, जनेवा में, ठीक है, जिनेवा में, ऑप्शन बी होगा। 88 के गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1961 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन का। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, 89 है कि किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। तो आप लोग ना ध्यान रखना 79 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा जो ना ये जगह बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है। देखो प्यारे बच्चों अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हो लेकिन हो गया है ना। तो चलो आप यहाँ पे नोट करना, इसका बिल्कुल हो जाएगा डी नंबर, यानी कि न्यूगांडा में। देखो आप याद रखना अभी 2024 में ही हुआ था, हाल ही में कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले हुआ था युगांडा में सम्मेलन। तो आप याद रखना, ठीक है, ये आप याद रखना। यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन छपे बोर्ड में तो उसमें हो सकता है कि बोले कि 2024 में किस देश में जो है ना हो गया है, होने जा रहा है पूछा, लेकिन पूछेगा हो गया, तो आप ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बात करेंगे 91 नंबर का क्वेश्चन बोला सार्क यानी कि दक्षेस के कितने सदस्य हैं, सदस्य देश हैं। तो आप बिल्कुल देखिए 91 का याद रखना, डी नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है सार्क यानी दक्षेस का अंतिम सदस्य कौन है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर की सार्क यानी दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 93 का बी नंबर हो जाएगा, 1985 ईस्वी में। 94 है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो याद रखिएगा 94 का बी होगा, 243, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का। तो संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ था। तो आप 95 का बी नंबर याद रखना, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन बोला भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है ना। तो आप याद रखना ये हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 92वां जो है ना 92वां संशोधन। देखो याद रखना दल बदल कानून आपसे पूछेगा किस पे लागू होता है, सांसदों और विधायकों पे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है एक जैसे कि कोई किसी पार्टी में एक कोई सांसद है या विधायक है, वो क्या करता है किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इसलिए उस पर लागू होता है। तो आप लोग ना ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 97 नंबर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो आप याद रखना 97 का डी होगा, 360 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन 98 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो आप 98 का डी नंबर याद रखना, अनुच्छेद 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर जो है ना 99 नंबर क्वेश्चन बोला 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप याद रखना प्यारे बच्चों वो थे इंदिरा गांधी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था हम लोग देखे थे उसमें ना शायद आप लोग देख लेना फजली अली अहमद इस प्रकार से था, तो शायद वही होगा ऑप्शन, आप लोग देख लेना क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री थी लेकिन इनके द्वारा ही लगाया गया था, ये मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं था। पर बच्चों देख लेना एक बार वो क्वेश्चन, हम बताए थे कमेंट करने के लिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए 100 नंबर है कि भारत में कुल कितने राज्य है। तो आपको याद रखना भारत में टोटल राज्यों की संख्या 28 है। और आप लोग कमेंट करना कि बिहार में टोटल कितने बिहार में टोटल जो है प्यारे बच्चों कितना जिला है, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो हम
हम लोग ना टोटल 100 क्वेश्चन को देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना। पीडीएफ वगैरह लेने के लिए मैंने बता ही दिया, नंबर पे मैसेज कर लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग देख ही सकते हो प्यारे बच्चों, है ना। तो चलो इसका अगर मान लो आउट क्वेश्चन पेपर वगैरह होता है तो सारे सेट का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो वो आपको गूगल में मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको सिखा देता हूँ, वीडियो खत्म हो जाएगा ना, तो एग्जाम वगैरह नजदीक है तो जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से लिख लेना बच्चों। इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिएगा। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है, आप लोग गूगल में आकर के फटाफट से सर्च कर लेंगे। सर्च कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर करना है। ऊपर करोगे तो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से आप लोग ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में आपके सामने क्लास 12 का यहाँ पर सेशन दिख जाएगा, क्लास 12 लिखा हुआ। इस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। अगर ये काम नहीं करता है तो आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे बढ़ना है। नीचे आप लोग इस प्रकार से आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपके सामने क्लास 12 का जो है सेशन प्रॉपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना बन जाएगा प्यारे बच्चों कुछ ही दिन में सेशन, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को यहाँ से ज्वाइन कर लेना। रूटीन जो है इस पर क्लिक करना, रूटीन के लिए इस पर क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा सा करोगे तो यहाँ पर रूटीन भी आप देख पाओगे। फिलहाल नीचे बढ़ के आप यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना, हो सकता है हम आपको रेट रिप्लाई दे इसलिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।